हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। वह 10 जुलाई 2020 का दिन था। दोपहर के 3 बज रहे थे। उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश के कोतवाल रितेश शाह कोतवाली में ही थे। तभी एक महिला उनके पास पहुंची। महिला ने बताया, सर, मैं गली नंबर 2 चंद्रशेखर नगर में रहती हूं और मेरा नाम कुसुम है। मेरा बेटा नरेंद्र राठी टैक्सी चलाता है। वह शादीशुदा है और उसके 2 बेटे हैं। वह 1 जुलाई को घर से निकला था, उसके बाद भी वह अभी तक नहीं लौटा है। आपके बेटे की किसी से दुश्मनी तो नहीं? शाह ने पूछा। नहीं सर, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वह तो अपने काम से काम रखता था, कुसुम ने बताया। तुमने उसे कहाँ कहाँ तलाश किया है? शाह ने पूछा। सर, पिछले 10 दिनों में मैं मेरे रिश्तेदार नरेंद्र के दोस्तों सभी रिश्तेदारों के घर उसे तलाश कर चुके हैं, मगर अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सर, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे बेटे को तलाश करने में मेरी मदद करें, कुसुम बोली। इंस्पेक्टर रितेश शाह नरेंद्र राठी की गुमशुदगी दर्ज कर ली और जांच एएसआई चिंतामणि को सौंप दी। एएसआई चिंतामणि ने सबसे पहले नरेंद्र राठी की पत्नी पूजा से पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र के पड़ोसियों से भी इसके बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता लगा कि नरेंद्र ने अपनी पत्नी पूजा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वह अक्सर शराब पीकर उससे मारपीट करता था। उसके अलावा यह भी जानकारी मिली कि नरेंद्र की गैर मौजूदगी में उसके घर में एक अमन नामक का एक प्लम्बर ठेकेदार अक्सर आता जाता था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नरेंद्र के फ़ोन को सर्विलेंसिंग पर लगा दिया। उसके पुलिस को जानकारी मिली कि नरेंद्र का मोबाइल 27 जून 2020 से स्विच्ड ऑफ आ रहा है। इस बाबत पूजा ने बताया कि नरेंद्र का मोबाइल ख़राब हो गया है। उन्होंने सिम अपने पास रखकर मोबाइल को ठीक करने के लिए एक दुकानदार को दे रखा है। पुलिस के पास नरेंद्र के तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। पुलिस ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि इसका किसी ने अप्रिय घटना हो गया हो और हत्यारों ने लाश गंगा नदी में बहा दी हो। इस आशंका को दूर करने के लिए एसएसआई ओमकांत भूषण जल भी पुलिस के साथ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में बैराज तक गंगा किनारे की तलाशी करवाई, मगर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अचानक 20 जुलाई 2020 को नरेंद्र राठी की पत्नी पूजा राठी कोतवाल ऋषिकेश में पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि 4 दिन पहले मेरे पति नरेंद्र राठी ने मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी धमकी के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तुरंत उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें। यह सुनकर पुलिस चौंकी। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो पति अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे रहा है? इस शिकायत को तो उन्होंने सही लग रहा था कि नरेंद्र यहाँ कहीं भी है, ठीक ठाक है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने यह जानकारी एसपी प्रमोद डोवाल को दी। एसपी डोवाल ने एसएसआई को नरेंद्र राठी को फ़ोन करने की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए निर्देश दिए ताकि उनकी लोकेशन का पता चल सके। एसएसआई ओमकांत भूषण ने तुरंत नरेंद्र राठी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से पता लगा कि नरेंद्र राठी के नंबर से 2 कॉल पूजा राठी को तथा 3 कॉल्स कुसुम राठी को की गई थी। उसी वक्त ये कॉल्स की गई थी उस समय उनके फ़ोन की लोकेशन हरिद्वार की थी। इसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है। इस फ़ोन से कॉल्स की गई, पुलिस ने उसका ईएमआई नंबर हासिल कर लिया है। जांच अधिकारियों ने नरेंद्र की पत्नी पूजा के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई। उससे पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि जिस फ़ोन का प्रयोग पूजा को धमकी देने के लिए किया गया था, उसी फ़ोन में कोई दूसरा सिम कार्ड डालकर पूजा ने पहले काफ़ी देर तक बातें हुआ करती थी। पुलिस ने इसकी जांच की तो वह मोबाइल नंबर उसी ठेकेदार का निकला जिसका पूजा और उसके घर का आना जाना था। अब पूजा और अमन पुलिस के शक के दायरे में आ गए। पुलिस ने संदेह हो गया था कि नरेंद्र राठी की गुमशुदगी कहीं ना कहीं पूजा व अमन का हाथ है।
उसके बाद पुलिस ने अमन व पूजा को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया। जानकारी मिलने पर सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी व एएसपी प्रमोद डोभाल भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने पूजा व अमन से नरेंद्र के गायब होने के मामले में पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो दोनों पुलिस को इधर उधर की बातें करके गच्चा देते रहे, मगर जब दोनों के अलग अलग ले जाकर पूछताछ की गई तो दोनों के बयान में भिन्न भिन्न निकले। इसके मद्देनज़र अब पुलिस ने उसके सख्ती की तो वह टूट गए और दोनों ने पुलिस के सामने नरेंद्र की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसकी हत्या के पीछे की जो जानकारी बताई वो इस प्रकार निकली। पूजा उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश के मोहल्ला चंद्रशेखर नगर शीशम जांगड़ी में रहने वाले संतोष की बेटी थी। रूढ़िवादी विचारों वाले संतोष ने वर्ष 2002 में नरेंद्र राठी से पूजा का विवाह कब तय कर दिया था जब वह 13 साल की थी। नरेंद्र ड्राइवर था। वह जब ससुराल पहुंची तो पता चला कि उसका पति शराबी और कुसुम उसकी सौतेली मां है। पूजा ने जब पति को समझाने की कोशिश की तो वह समझाने का कोई असर नहीं हुआ। पूजा जब भी शराब पीने का विरोध करती थी तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पूजा ने यह बात अपनी सौतेली सास कुसुम को भी बताई। उसने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी तरह कला क्लेश में समय समय गुजरता गया और पूजा की 2 बेटों की मां बन गई। शराब पीकर नरेंद्र अक्सर पूजा की पिटाई करता था। करीब 1 साल पहले पूजा राठी का सिटी गेट ऋषिकेश में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के समय उधर से बाबू ग्राम निवासी प्लम्बर अमन जा रहा था। उसने पूजा को तत्काल ऋषिकेश के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। खबर मिलने पर पूजा के घर वालों को अस्पताल पहुंचाए गए। इससे सभी ने अमन की बहुत तारीफ की। जब तक पूजा अस्पताल में रही अमन ने उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की। दोनों में लंबी लंबी बातें होने लगी और बाद में दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। जब अमन का नरेंद्र के घर से ज़्यादा आना जाना हुआ तो नरेंद्र का पत्नी पर संदेह हो गया। इसके बाद वह पूजा से ज़्यादा मारपीट करने लगा। रोज़ रोज़ की पिटाई से पूजा अजीज आ चुकी थी। इसके बारे में अपने प्रेमी अमन से बात की। दोनों ने मिलकर नरेंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। यह 1 जुलाई 2020 का दिन था। उस दिन शाम को पूजा के अमन को अपने मकान में बुलाकर छिपा दिया। इसके बाद रात को उसने दोनों बच्चों को छत पर सुला दिया और ठंडी ठंडी हवा के लिए कूलर चला दिया। कूलर तेज़ आवाज़ करता था। रात को जब नरेंद्र शराब के नशे में घर आया तो उसने पहले पत्नी से आमलेट बनवाकर खाया और फिर सो गया। उसके बाद अमन ने दुपट्टे का फंदा बनाकर गहरी नींद में सोए नरेंद्र का गला घोंट दिया। इस दौरान पूजा ने उसके पैर पकड़े रखे। जब दोनों को यकीन हो गया कि नरेंद्र मर चुका है तो उन्होंने उसकी लाश प्लास्टिक के एक सफ़ेद बोरे में छिपाकर घर में रख दी। अगले दिन अमन 2 मजदूरों को घर में लेकर आया। उसके बाद अमन ने मजदूरों की मदद से टाइल की शीट उखाड़ी और शौचालय के गड्ढे में लाश सहित बोरे को डाल दिया। फिर अमन ने वहां पर एक टॉयलेट सीट व नई टाइल्स लगवाकर शौचालय सही कर दिया। उधर हफ्ता भर तक जब कुसुम को नरेंद्र नहीं दिखा तो उसने कुसुम के नरेंद्र के बारे में पूछा। पूजा ने अपनी सास को बताया कि वह 1 जुलाई को गाड़ी लेकर आए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे। नरेंद्र इतने दिनों तक जब कभी घर नहीं रहता तो कुसुम को फ़ोन ज़रूर कर दिया करता था, लेकिन इस बार उसने कोई फ़ोन नहीं किया। इसके कुसुम को इस बार की चिंता होने लगी कि उसकी सूचना पुलिस को दे दी। नरेंद्र ने इसके बारे में खोजबीन करते हुए 8 दिन बीत गए लेकिन पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। नरेंद्र की हत्या करने के बाद मोबाइल का सिम पूजा ने अपने पास रख लिया। खुद को इस अपराध से बचाने के लिए वह पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए इन दोनों ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे पुलिस को इसका शक ना हो तथा नरेंद्र की सौतेली मां को यह भ्रम रहे कि नरेंद्र अभी जिंदा है। योजना के अनुसार 18 जुलाई को अमन ने अपने मोबाइल को नरेंद्र का सिम डाला
और हरिद्वार जाकर उसी मोबाइल से 2 बार पूजा को फ़ोन कराया तथा 3 मिस कॉल कुसुम के नंबर पर भी कर दी। पुलिस ने पूजा राठी और अमन के पूछताछ के बाद इस केस के आबदाई की धाराएं 302, 201 तथा 34 को चढ़ा दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें लेकर पूजा के घर पर पहुंचे और उनकी निशानदेही पर शौचालय के गड्ढे की खुदाई करवाई गई। खुदाई के गड्ढे में नरेंद्र का गला सड़ा शव पुलिस ने बरामद कर लिया, जिसके उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ने भेज दिया। कार्रवाई पूरी करने के बाद एसएसआई ओमकांत भूषण ने अमन को कब्जे में लेकर उसके मोबाइल भी बरामद कर लिया, जिससे नरेंद्र का सिम कार्ड डालकर हरिद्वार से पूजा और कुसुम को कॉल की गई थी। इस मोबाइल को नरेंद्र का ही सिम था। अमन के पास पुलिस ने 2 कागज भी बरामद किए थे, जिस पर क्रमश नरेंद्र व कुसुम के फ़ोन नंबर लिखे थे। पूजा राठी और अमन ने विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने नरेंद्र राठी के शव का विसरा और डीएनए टेस्ट के सैंपल जांच के लिए एसएफएल देहरादून भेज दिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।